रोहन वाली बुक खोलूंगी तो पता चलेगा। चलो अच्छा, अब हेडिंग लिख लो, फैक्टराइजेशन। तुमने नंबर्स का फैक्टराइजेशन पहले किया हुआ है ना? नंबर्स का फैक्टराइजेशन, जैसे तुम्हारे पास मान लो नंबर 12 है, 12 को तुम लिख सकते हो 2 इंटू 6, ठीक है? और कैसे लिख सकते हैं इसको? 6 इंटू नहीं, 6 इंटू 2। नहीं, वो तो वही हो गया। और फर्दर 6 को फर्दर ब्रेक करो, 3 इंटू 4। 3 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है ना? तो जब हम 12 को 2 इंटू 6 लिखते हैं तो यहाँ से हमें पता चलता है कि फैक्टर्स जो हैं, फैक्टर्स ऑफ 12 क्या क्या है? 12 के फैक्टर्स क्या क्या है? 12 के 4 है, 4 है, और 2 है, 2 है, 4 है, 6 है, और 6 3 है, है, और 3 3 है, भी है, और हाँ 1। 1, ठीक है? रोहन, तुम्हें समझ में आया? फैक्टर मतलब ये कि किसके किसके टेबल में आता है ना। हाँ, किस किस की टेबल में आता है। तो ये जब हम, जैसे हमने 12 को हम 12 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, तो 1 की टेबल में भी आएगा ना, 1 12 12। तो 12 इक्वल टू 12 इंटू 1, तो इसका मतलब इसका फैक्टर 12 भी है और 1 भी है, तो एक फैक्टर जो गौरव ने मिक्स कर दिया, दैट इज 12 ऑल्सो। तो कोई भी नंबर जो होता है उसका फैक्टर 1 और इटसेल्फ तो होता ही होता है, 1 और 12 तो उसके फैक्टर होते ही होते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से फैक्टर पॉसिबल है? जैसे 2 इंटू 6 12 होता है, तो 2 भी फैक्टर हो गया और 6 भी फैक्टर हो गया। तो पहले हमारे पास 1 12 आया, फिर हमने देखा 2 और 6 भी बन रहे हैं, फिर हमने 6 को 2 इंटू 3 लिखा, तो फिर 2 फिर से आ रहा है, तब दोबारा तो नहीं लिखेंगे, तो 3 भी इसका फैक्टर हो गया। तो 1 12 2 6 3 ये इसके फैक्टर हो गए। पर 2 इंटू 2 4 होता है, तो 4 भी इसका फैक्टर बनेगा, क्योंकि 12 जो है वो 4 इंटू 3 भी बन रहा है। 2 इंटू 2 4 होता है ना, 4 इंटू 3 12, तो इसका फैक्टर जो है 4 भी बन रहा है, ठीक है? तो 4 इज ऑल्सो अ फैक्टर। समझ में आया? क्लियर हुआ बात? यस मैम। तो जैसे जैसे हम ब्रेक करते जाते हैं हमारे पास फैक्टर आते जाते हैं। तो ये जो होता है 12 को जब हम लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये इसकी क्या कहलाती है? फैक्टर। हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन। सारे प्राइम नंबर आ गए ना, हाँ। तो फैक्टर्स तो है ही है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, जब सारे प्राइम नंबर आ जाते हैं, जो कि फर्दर जो है फैक्टराइज अब नहीं हो सकता है ना। ना तो हम 3 को ब्रेक कर सकते हैं ना 2 को, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है? समझ आ गया? यस तो मैम। फैक्टर्स क्या होते हैं कि मतलब अगर हम किसी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिखते हैं तो वो दोनों नंबर उसके फैक्टर्स हो जाते हैं। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स लिखेंगे तो तीनों नंबर उसके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है? जैसे मैं 50 को लिखूं इक्वल टू 10। 2 इंटू 5, 10 इंटू 5 लिख दो ना। 2 इंटू 5 आगे क्या लिखोगे? मल्टीप्लाई 5। हाँ, मल्टीप्लाइड बाय, और क्या 5। आएगा? 2 इंटू 5 2 इंटू मल्टीप्लाई 5 इंटू 5। 5, हाँ। हाँ 5। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए? 2 एंड 5, 2 कॉमा 5, ठीक है? समझ में आया? यस मैम। इसी तरह से मान लो तुम्हारे पास हो 30, तो 30 को अगर हम मान लें लिखते हैं 2 इंटू 5 इंटू 3। क्या आएगा? 3। 2 इंटू 5 6, 6 इंटू 3, हाँ, तो इंटू 3, तो ये क्या बन गया? 30। तो इसके फैक्टर्स क्या है? 2 3
5, 3 फैक्टर्स आ गए, ठीक है। और 1 और 30 तो होगा ही होगा, क्योंकि 30 जो होता है वो 1 into 30 होता है, तो 1 और 30 भी इसका फैक्टर्स हो गए। इसी तरह से और कौन से फैक्टर्स बन रहे हैं इसके 30 के? 30 के और कौन से फैक्टर्स बन रहे हैं? 30 के तो 10 ही बन रहा है। 30 इक्वल टू 10 into 3, तो 3 और 10 हो गए, ठीक है। इसी तरह से 50 के भी और फैक्टर बता सकते हो। 50 के और फैक्टर्स क्या होंगे? 10 multiply 5, 10 multiply by 5। 10 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो जब हम किसी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स लिखते हैं, तो जिन नंबर्स का वो प्रोडक्ट होता है वो सारे उसके फैक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। समझ आई बात फैक्टर्स की? हाँ हम्म यस मैम। और 50 जो है वो 1 into 50 भी होता है, तो 1 और 50 भी फैक्टर आ जाएंगे, 1,50 भी इसका फैक्टर बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम इसके फैक्टर्स जो हैं वो लिख सकते हैं। रोहन, समझ में आया? यस सर। अब तुम मुझे बताओ रोहन, फैक्टर्स ऑफ, 2 पहले प्रोडक्ट लिखो, किस किस का प्रोडक्ट है? 14 इज 2 into हाउ मच? 2 into so sorry 7 हम्म 7 जोर से बोलो। 2 into 7 7, तो फैक्टर्स क्या हो गए? 2,7, ठीक है। और कौन से फैक्टर हुए इसके? 7 into 2, हाँ 14 multiply 1। हो जाएगा ओके 40। सॉरी। हाँ 14 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो कौन से फैक्टर हुए? तो 14 और 1। 14। 14 और 1, तो 1,14, ठीक है। समझ में आया? हाँ 28 के फैक्टर्स बताओ रोहन, फटाफट बताओ अब। 28 के हम्म कुछ नहीं समझ में आता तो 2 से स्टार्ट करो, या जो भी तुम्हें टेबल्स आती हैं उसके हिसाब से बताओ। इवन नंबर है ना, तो 2 into तो कुछ बनेगा ही। डिवाइड तो हो जाएगा 20 से, पर 2 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा? 2 से डिवाइड होगा ये पूरा। हाँ 14 14 14, तो 2 और 14 आ गए, ठीक है। अब आगे कैसे इसको ब्रेक कर सकते हैं? 14 तो इवन नंबर है, 2 into 2 हाँ एक सेकंड, नहीं 14 के लिए था। हाँ 14 थोड़ी ना 28 था ना। 28 का 2 into 14 किया ना, 14 को फर्दर ब्रेक करो। अच्छा 14 को तो वो 22 2 इंटू 70 हो सकता है। 2 into 7, हाँ। तो अब इसका फैक्टर 7 भी हो गया। हम्म, और कौन सा फैक्टर हुआ? और हम्म मैंने क्या बताया, कौन से नंबर हमेशा फैक्टर होते हैं? तो किसी भी नंबर के कौन से नंबर फैक्टर होते हैं हमेशा? मतलब हम्म किसी नंबर के कौन से नंबर फैक्टर हमेशा होते हैं? नंबर वाले 1 होगा। वन। अच्छा 14। हम्म हाँ 28 को 1 into लिख सकते हैं। 1 into क्या लिखोगे? 20 तो कौन कौन से फैक्टर हुए? 28 और 1। 28 और 1, तो 1,28 भी हो गया। और भी कोई फैक्टर बन रहा है? और इनके अलावा और कोई फैक्टर बन रहा है? मैं एक गौरव तुम बताओ। इनके अलावा 14 multiply by 2। हम्म 14 multiply by 2। वो तो 14 और 2 ही आएंगे ना, फैक्टर पूछ रही मैं। और कोई फैक्टर बन रहा है? नहीं 4 7 जा
4 7 या 28 तो होता है। 2 7 द 4 7 या 4 7 4 7 द वेरी गुड, 4 7 द 28। तो कौन सा फैक्टर आ गया? 7 और 4। 7 और 4, 7 तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो 4 और आ गया, ठीक है ना? तो ये यहाँ से भी देख सकते हो, देखो 2 इंटू 2 4 होता है, होता नहीं होता? और हमने 4 नहीं लिखा है, तो यहाँ से भी देख के लिख सकते थे कि 4 भी फैक्टर बनेगा। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। पर प्राइम फैक्टर जो है वो कौन से हैं? वो 2 2 7 है। तो प्राइम फैक्टर जो है वो है 2,7। ठीक है। अच्छा, अब इसमें फैक्टर्स वाली बात समझ में आ गई। अब अगर हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो, जैसे मेरे पास है मान लो 5x इंटू वाई, तो अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ प्रोडक्ट में? 5 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई। 5 मल्टीप्लाइड x मल्टीप्लाइड y। तो इसका मतलब इसके फैक्टर्स क्या क्या हुए? 5 और x और y। हाँ, तो इसके फैक्टर्स क्या हुए? 5, x, y। ठीक है, ये समझ में आ गया? हाँ। अच्छा, अब मान लो तुम्हारे पास हो 12x² y। अब इसको कैसे लिखोगे? प्रोडक्ट ये में लिखो। 6 इंटू 2 मल्टीप्लाई x पहले 12 को देखो, 12 को कैसे लिख सकते हैं? 6 इंटू 2 2 into 6। 2 इंटू 6, और 6 6 को भी तो फर्दर ब्रेक कर सकते हैं ना, 2 इंटू 6 किया, 6 को फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। 6 into 3। हाँ। नहीं, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 6 3 को 2 इंटू 2 into 3। 3 हाँ, 2 इंटू 3। तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, ये बन गया 12। हाँ। ठीक है। अब एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स। एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स, और वाई तो वाई हो ही गया। तो अब इसके जो फैक्टर्स आ गए हमारे पास, वो क्या आ गए? 2 2 2 2 3। एक्स एक्स वाई। तो फैक्टर्स जो आए तुम्हारे पास वो आए 2,3। एक ही बार लिखेंगे बेटा, 2 बार 2 2 नहीं लिखेंगे। x, y। और भी कोई फैक्टर बन रहे हैं? हाँ। 3 इंटू क्या 4 बन रहे हैं? 3 इंटू 4 क्या बन रहे हैं? 3 इंटू 4। 3 इंटू 4। तो 3 इंटू 4 बनेगा, तो 4 भी एक फैक्टर आ गया। ठीक है ना, 12 जो है वो 4 इंटू 3 होता है, तो 4 भी एक फैक्टर आ गया। तो ये जो 4 वाला फैक्टर है ये प्राइम में नहीं आएगा। ठीक है, अगर प्राइम फैक्टर्स पूछेगा तो 4 नहीं लिखेंगे, फिर तो खाली 2 3 एक्स वाई आ जाएगा। लेकिन अगर प्राइम वाला नहीं पूछते हैं तो फिर 4 भी आएगा। ठीक है ना, समझ में आया? हाँ। और इसका एक और फैक्टर ऐसे भी बनेगा, देखो 12x² y है, तो ये 12 इंटू x² इंटू वाई भी तो है, तो इसका फैक्टर x² भी बन रहा है, इसका फैक्टर 12 भी बन रहा है, और 12 जो 1 इंटू 12 होता है तो 1,12 भी बन रहा है। तो अगर प्राइम फैक्टर्स, वहां पे हम प्राइम फैक्टर्स कहते थे, यहाँ कहते हैं इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, इरिड्यूसिबल फैक्टर्स। इरिड्यूसिबल फैक्टर्स का मतलब जो इनको कि हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो वो 2 3 एक्स वाई बन जाएगा। ठीक है। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म। कॉमन फैक्टर्स कैसे? जैसे 12x, 36 दे रखा है। अब 12x जो है हम उसको कैसे लिख सकते हैं? इक्वल टू 12 इंटू एक्स। ठीक है, और अब फर्दर कैसे लिख सकते हैं इसको? फर्दर हम्म
2 2 इंटू 12 को कैसे लिखोगे? 2 into 2 multiply 3. हाँ, तो पहले 2 इंटू 6 लिख लो इंटू एक्स, हाँ, फिर ये बन जाएगा 2 इंटू 3 इंटू एक्स। ठीक है, तो ये तो हो गया 12x। 12x था, 12x। अब 36 है, 36 को कैसे लिख सकते हैं? 6 multiply 6. 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, फिर उसको फर्दर ब्रेक करो, फर्दर ब्रेक करो 36 को, 6 को 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो 3 into 3 multiply 4. 3 इंटू 3 3 मल्टीप्लाइड बाय multiply 4, हाँ 2 इंटू 2 को 4 कर दें। तो अब कॉमन फैक्टर जो है, अब ये हमने इसको इरिड्यूसिबल फॉर्म में फैक्टराइज कर दिया और इसको भी इरिड्यूसिबल फॉर्म में फैक्टराइज कर दिया। तो कॉमन फैक्टर जो है कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से बन रहे हैं? A2 हम्म, A2 बन रहा है, 2 बन रहा है और 3 में बन रहा है, 3 बन रहा है और तो वापस से 2 बन रहा है. तो 2 तो एक ही बार लिखेंगे ना, बार बार नहीं लिखेंगे। x तो है नहीं वहां पे। कॉमन स्प्लिट हो गई. फैक्टर्स अगर पूछा जाएगा, कॉमन फैक्टर्स तो देखो इसमें 2 है, 3 है और क्या है? बस यही है. नहीं, 4 भी दोनों में आएगा। 4 3 द 12 और 4 9 द 36 होता है, 4 आएगा। 2 2 द 4 यहाँ भी बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है ना? 6 यहाँ भी बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है, तो 6 भी आएगा, ये सारे आएंगे। और 12 तो है ही है, 12 भी बनेगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, HCF लिख दूं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? पता है ना तुम्हें HCF लिखते हैं, हाँ हाँ, वो 12 बन रहा है। तो एक्चुअली में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछना चाह रहा है। कैसे कैसे बना? है बेटा? 12 कैसे बना? क्या चीज, क्या कह रहे हो? ये 12 कैसे बना, मतलब ये 12 आया कैसे? 12, ये देखो ना, ये यहाँ पे 12x में तो 12 इंटू एक्स है ही है, हम्म, ठीक है? तो हम्म, 12x में जो 12 इसका फैक्टर बन रहा है, हम्म, और 12 जो है वो 36 को भी डिवाइड करता है, क्योंकि 36 जो होता है वो 12 36 जो होता है उसको हम 12 इंटू क्या लिख सकते हैं? 3. 3। तो 12 दोनों में आ रहा है ना, हम्म, तो और यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, क्योंकि 12 से बड़ा तो हो नहीं सकता कॉमन फैक्टर। यहाँ पे 12 है और यहाँ 36 है, यहाँ x तो है ही नहीं इसमें, तो यहाँ 12 है, यहाँ 36 है, तो 12 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो 12 क्योंकि दोनों में आ रहा है, तो 12 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। तो इसमें देखो, ये यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ मोनोमियल्स दिस, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तुम्हें समझ तो आ गया ना, फैक्टर्स का मतलब समझ में आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, अब हम उस पे आ जाते हैं। ठीक है, इसमें जैसे हमारे पास मान लो ये टर्म है 4x² और एक मैंने ले ली 8xy³। ठीक है, फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस कॉमा दिस। ठीक है, और 8 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 2 2 2 हाईएस्ट
अच्छा देखो हाई सबसे बड़ा फैक्टर क्या पॉसिबल है? अगर दो नंबर है, पहले देखो दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है? 8 4 और 8 में से ग्रेटर नंबर कौन सा है? 8 8 बड़ा है। तो 8 तो हो नहीं सकता 4 का फैक्टर, है ना, पर 4 हो सकता है 8 का फैक्टर। तो 8 में क्या 4 आता है? हाँ 8 हाँ इक्वल टू 8 में हाँ 8 में 4 4 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो 8 में 4 भी फैक्टर है और 4 का 4 फैक्टर तो है ही है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ दोनों नंबर्स 4 के हिसाब से? 4 4। तो एक तो 4 फैक्टर हो गया, ठीक है। अब हम्म, x का फैक्टर कैसे देखना है? यहाँ पे है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है x, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे है x। तो जो कॉमन फैक्टर आएगा, जो 4x² y² z4 मैंने लिखा, ठीक है ना। तो अब ये 4 है, x है और y यहाँ पर 2 बार आ रहा है और z जो है ये यहाँ पर 4 बार आ रहा है। इसको भी मैं ऐसे ही लिख देती हूँ। तो 4 कॉमन फैक्टर हुआ, यहाँ पर x² है और यहाँ पर x एक बार है। तो जो कॉमन आएगा दोनों में से अगर हम देखें, 8x y³ z8। तो 8 को हमने 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब देखो दोनों में कॉमन जो है 4 कॉमन है और x कितनी बार कॉमन है? x एक बार एक बार एक बार कॉमन है। तो एक 4 आ गया और x आ गया। अब y कितनी बार कॉमन है? यहाँ पे y y² है, y 2 बार आ रहा है। यहाँ पर y कितनी बार आएगा? इसमें 3 बार आएगा, नीचे वाले में 3 बार आएगा। तो कॉमन कितनी बार हुआ? 2 बार 2 बार। तो 4x y² और z यहाँ पे 4 बार है, z की पावर 4 और यहाँ z की पावर 8 है। तो कितनी 8 बार कॉमन होगा? 4 बार 4 बार। तो z4। तो ये इसका हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आया कैसे निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझ में आया? ये तो हाँ आसानी जो पावर है, जिसकी पावर कम है वो वाला कॉमन वो फैक्टर में जाएगा, है ना। और जो नंबर है उसमें से तुम्हें देखना है कि उनके बीच में क्या कॉमन है। HCF जैसे पहले निकालते थे ना HCF, वैसे पुरानी क्लासेस में, ठीक है। दोनों के अंदर से कॉमन निकालना हाँ, कॉमन निकालना है एक तरह से। अब मान लो मैं लिखती हूँ 6x³ y z³ और इधर मैं लिखती हूँ 12x² y² z⁴। ठीक है। तो अब कॉमन फैक्टर क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बनेगा? हाईएस्ट 6 6 दोनों में आ रहा है, ठीक 6 है। बनेगा 12 भी 6 इंटू 2 होता है ना। 6 और x x की पावर कितनी कॉमन आएगी? एक हम्म एक एक नहीं बार आई यहाँ नहीं 3 है, इधर 2 है। 2 बार हाँ तो आएगी एक बार आई। तो x²। अब y y की एक बार ही आएगी, एक ही बार कॉमन आएगी और z की z की 2 बार आएगी, 2 बार। 3 बार आएगी सॉरी। तो समझ आ गया HCF? हाँ इतना समझ में आ गया? हम्म, अच्छा, अब मान लो तुम्हारे पास हो 12x³ y और दूसरी मैंने टर्म ले ली 18x y³। अब अच्छा कर रहे हैं 12 और 18 में से बताओ, 12 और 18 का HCF क्या होता है? 12 18 का 2 12 को देखो हम कैसे 2 लिख सकते हैं? 2 2 2 2 2, सिर्फ 2। 12 को देखो कैसे लिख सकते हैं, पहले 2 उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। 2 इंटू 6 2 इंटू 6, अब फर्दर करो उसको ब्रेक। 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 6 3। अब ऐसे ही 18 को करो।
18 को तो 2 इंटू 9 9। आगे 2 इंटू 2 इंटू to 3 2 इंटू 3 3 इंटू into 3 3। तब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ इसका? 3 हो गया क्या 2 क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है और हाँ 3 भी और एक बार 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना? तो 2 इंटू हाँ 3 हो गया। 6 हम्म हाँ 2 और 3 आ रहा है ना? हाँ हाँ अब x की पावर कितनी आ रही है? x की पावर वो x की पावर आ रही है स्क्वायर। एक बार एक बार। इधर 3 है, इधर 1 है, एक ही x कॉमन आएगा, ठीक y है? भी हाँ, y की भी एक बार y भी एक ही आएगा। y भी एक ही है। तो ये कितना बन गया? 6xy। तो ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ आया? हाँ दोनों को समझ में आ गया? हाँ अच्छा, अब मान लो हमारे पास हो 15x² yz और 25x³ z²। हाँ अब बताओ। 5 से हो जाएगा। हम्म 15 को ब्रेक करो, 25 को ब्रेक करो, फिर मुझे बताओ क्या HCF क्या बन रहा है। अब तुम दोनों आंसर बताओगे अपना अपना। तुम्हारी बुक में ना बेटा HCF लिखना चाहिए था उनको। अब ठीक है, जैसा भी है, तुम्हारे पेपर में कॉमन फैक्टर लिखा आएगा तो मतलब वो HCF ही कह रहा है ना? वह अभी से ज्यादा ब्रेक कैसे करेंगे, ये तो हल्का चाहिए था। नहीं, जितना होता है उतना ही करेंगे, जरूरी थोड़ी कि हर एक ब्रेक होएगा। नहीं नहीं। अगर प्राइम नंबर आ जाते हैं, जैसे 15 5 into 3 होता है ना? हम्म तो अब इसको आगे नहीं ब्रेक कर सकते, बस दोनों प्राइम नंबर हम्म, है ना? ये हर एक नंबर थोड़ी ना होता चल जाएगा, इसकी ये सीधी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। अब ऐसे 25 को ब्रेक करो, हो गया प्राइम फैक्टर 5 into 5 हो गया, ठीक है? हम्म, हाँ बताओ, आंसर बताओ। 25x² z y 25 कॉमन फैक्टर है। ये क्या है 15 और 25 में क्या कॉमन है? एक ही तो 1 5 ही तो कॉमन है। सिर्फ 5 आएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। 5। गौरव, ये नहीं है कि जो बड़ा है वो ले लेना है, कॉमन भी होना चाहिए ना। हाँ, मैंने 5 से किया 5। मल्टीप्लाई जेड आगे है। x² और z y x² और z y y तो यहाँ है ही नहीं, है ना इधर ऊपर y तो है ही नहीं, तो y कैसे ले सकते हैं कॉमन? x², 5x² z z। y नहीं आएगा। y अगर यहाँ होगा तभी तो कॉमन आएगा, अगर है ही नहीं तो कहाँ से आ जाएगा? एक ही बचा ना। ठीक है, क्लियर? हम्म समझ आ गया दोनों को हाँ या नहीं? आ अभी गया, डाउट है कुछ? आ गया है। हम्म समझ में आ गया। थोड़ा थोड़ा चेंज करती रहती हूँ क्वेश्चन। हाँ, अब ले लो -2x² y² z³ कॉमा -8x y z²। मैंने इसमें माइनस से माइनस भी कर सकता है ना मतलब करे हाँ तो हाँ, -16x³ y³। अब बताओ क्या कॉमन है? इसमें कॉमन होगा 2 2 कॉमन होगा। कॉमन है ना? देखो 2 सबसे छोटा नंबर है, तो और वो सब में आ भी रहा है। 2 4 द 8 होता है, 2 8 द 16 होता है, तो 2 की जगह -2 ले लो, क्योंकि नेगेटिव भी तीनों में आ रहा है, तो -2। आगे एक्स आएगा, x सिर्फ की एक्स। पावर एक्स की x। पावर का ठीक, एक्स ठीक है। है, x। आगे वाई वाई आएगा बस। y। और ये जेड, जेड में क्या आएगा? अच्छा 16 भी तो है। 16 से तो तुमने 2 ले लिया ना,
2 तो 8 में भी है और 16 में भी है। 3 में गड़बड़ हो रही है। 3 में, इसमें 3 भी है। तुम्हें 2, 8 और 16 इसमें से लेना है कॉमन। तो 2, 8 और 16 में 2 ही तो कॉमन है ना, और कुछ थोड़ी कॉमन है, 2 क्योंकि यहाँ से तो सिर्फ 2 ही आ सकता है और कुछ आ ही नहीं सकता, और 2 दोनों में आ रहा है, तो बस इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं हमें। 1 का तीनों से मिल रहा है ना। हाँ, x ठीक है। y का बनेगा y की भी पावर 1 आ गई, और z यहाँ z क्यूब है, यहाँ z स्क्वायर है, और यहाँ पर z है ही नहीं, तो है ही नहीं, तो खाली इतना ही आएगा। z वो है। हाँ, नहीं आएगा z उसमें। नहीं आएगा, फिर तीनों में होनी चाहिए वो टर्म। ठीक है, क्लियर। yes, sir। अच्छा, कर रहे हैं। 12 और 18 में से बताओ, 12 और 18 का HCF क्या होता है? 12 18 का 2 12 को देखो हम कैसे 2 लिख सकते हैं। 2 2 2 2 2, सिर्फ 2। 12 को देखो कैसे लिख सकते हैं, पहले 2 उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। 2 into 6 2 इंटू 6, अब फर्दर करो उसको ब्रेक। 2 इंटू 2 into 2 2 इंटू 6 3। अब ऐसे ही 18 को करो। 18 को, तो 2 into 9 9। आगे 2 into 2 into to 3 2 इंटू 3 3 इंटू into 3 3। तो अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ इसका? 3 हो गया, क्या 2 क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, और हाँ। 3 भी। और एक बार 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है ना, तो 2 इंटू हाँ 3 हो गया। 6। हम्म हाँ 2 और 3 आ रहा है ना। हाँ हाँ अब x की पावर कितनी आ रही है? x की पावर वो x की पावर आ रही है एक स्क्वायर। बार। एक बार, इधर 3 है इधर 1 है, एक ही x कॉमन आएगा। ठीक y है, भी हाँ, y की भी एक बार। y भी एक ही आएगा। y भी एक ही है। तो ये कितना बन गया? 6xy। तो ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ आया? हाँ दोनों को समझ में आ गया? हाँ अच्छा, अब मान लो हमारे पास हो 15x² yz और 25x³ z हाँ, स्क्वायर। अब बताओ। 5 से हो जाएगा। हम्म 15 को ब्रेक करो, 25 को ब्रेक करो, फिर मुझे बताओ क्या HCF क्या बन रहा है। अब तुम दोनों आंसर बताओगे अपना अपना। तुम्हारी बुक में ना बेटा HCF लिखना चाहिए था उनको। अब ठीक है, जैसा भी है, तुम्हारे पेपर में कॉमन फैक्टर लिखा आएगा तो मतलब वो HCF ही कह रहा है ना। वह अभी से ज्यादा ब्रेक कैसे करेंगे, ये तो हल्का चाहिए था। नहीं, जितना होता है उतना ही करेंगे, जरूरी थोड़ी कि हर एक ब्रेक होएगा। नहीं नहीं। अगर प्राइम नंबर आ जाते हैं, जैसे 15 5 इंटू 3 होता है ना, हम्म तो अब इसको आगे नहीं ब्रेक कर सकते, बस दोनों प्राइम नंबर हम्म है ना। ये हर एक नंबर थोड़ी ना होता चल जाएगा, इसकी ये सीधी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। अब ऐसे 25 को ब्रेक करो, हो गया। प्राइम फैक्टर 5 इंटू हाँ 5 हो गया। ठीक है, हम्म। हाँ बताओ, आंसर बताओ। 25x² zy। 25 कॉमन फैक्टर है। ये क्या है? 15 और 25 में क्या कॉमन है? एक ही तो 1 5 ही तो कॉमन है। सिर्फ 5 आएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। 5। गौरव, ये नहीं है कि जो बड़ा है वो ले लेना है, कॉमन भी होना चाहिए ना। हाँ गलती कर दी रे यार, हाँ, मैंने 5 से डायरेक्ट 5। मल्टीप्लाई। जेड आगे है। x² और zy। x² और zy z। y तो यहाँ है ही नहीं, है ना इधर ऊपर। y तो है ही नहीं, तो y कैसे ले सकते हैं कॉमन? x², 5x² z। z। y नहीं आएगा, y अगर यहाँ होगा तभी तो कॉमन आएगा, अगर है ही नहीं तो कहाँ से आ जाएगा। एक ही बचा ना। ठीक है, क्लियर? हम्म समझ आ गया दोनों को? हाँ
या नहीं? आ अभी गया, डाउट है कुछ? आ गया। समझ में आ गया। थोड़ा थोड़ा चेंज करती रहती हूँ क्वेश्चन। हाँ, ठीक है, आगे चलें। यस सर। अच्छा, अब ले लो -2x² y² z³ कॉमा -8x y z²। मैम इसमें माइनस से माइनस भी कर सकता है ना, मतलब करे हाँ तो। हाँ, -16x³ y³। अब बताओ क्या कॉमन है? इसमें कॉमन होगा 2, 2 कॉमन होगा। कॉमन है ना? देखो 2 सबसे छोटा नंबर है, तो और वो सब में आ भी रहा है। 2 4 द 8 होता है, 2 8 द 16 होता है, तो 2 की जगह -2 ले लो, क्योंकि नेगेटिव भी तीनों में आ रहा है, तो -2। आगे एक्स आएगा x सिर्फ की एक्स। पावर एक्स की x। पावर का ठीक, एक्स ठीक है। है, x। आगे वाई, वाई आएगा बस। y। और ये जेड, जेड में क्या आएगा? अच्छा, 16 भी तो है। 16 से तो तुमने 2 ले लिया ना? 2 16, तो 8 में भी है और 16 में भी है। 3 में गड़बड़ हो रही है। हम्म 3 में, इसमें 3 भी है। तुम्हें 2 8 और 16 इसमें से लेना है कॉमन। तो 2 8 और 16 में 2 ही तो कॉमन है ना, और कुछ थोड़ी कॉमन है, 2, क्योंकि यहाँ से तो सिर्फ 2 ही आ सकता है, और कुछ आ ही नहीं सकता, और 2 दोनों में आ रहा है, तो बस इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है हमें। 1 का तीनों से मिल रहा है ना। हाँ, एक्स ठीक है। वाई का बनेगा y की भी पावर 1 आ गई, और z यहाँ z³ है, यहाँ z² है, और यहाँ पर z है ही नहीं, तो है ही नहीं, तो खाली इतना ही आएगा। जेड, जेड वो हाँ नहीं आएगा z उसमें। नहीं आएगा, फिर तीनों में होनी चाहिए वो टर्म। ठीक है, हम्म, क्लियर? yes sir। देखो 5x², 5x² क्या हो जाता है, y4 z10। ठीक है, फिर हमने लिया 25x y³ z9, और फिर मैंने लिया x² y³ z12। अब बताओ। 5। देखो बेटा रोहन, ध्यान से देखना है, इसमें 5 है, यहाँ 25 है, और आगे वाले में क्या है, लास्ट 1 है, वाले में 1 है, है? तो फिर 1, कॉमन हुआ 1 होगा कॉमन। 1 होगा ना, तो 5 नहीं आ रहा है। ध्यान से तीनों देखने, 3 टर्म से तो 3 देखनी है, 4 है तो 4 देखनी है। तो जो न्यूमेरिकली, जो तुम्हारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो 1 ही आ रहा है, न्यूमेरिकल फैक्टर, है ना? तो 1 तो हम लिखने की जरूरत नहीं होती मल्टीप्लिकेशन में। और बताओ आगे, x की पावर। एक्स की पावर आएगी हम्म 1 ही आएगी, एक्स की पावर भी। x की नहीं, पावर 1 आएगी, और y की वाई की पावर आएगी 3 1। आएगी। 3, और z की जेड की आएगी जेड, 9 ही आएगी। हाँ 9। 9। ठीक है ना, समझ आ गया? 9 तीनों में आएगी पावर, 10 10 में भी 9 आता है, और 12 में भी 9 आएगा, है ना? जो पावर कम है वो लेनी है हमको तीनों में, है ना? समझ आ गया ये? अब आते हैं फैक्टराइजेशन पे।
फर्स्ट क्वेश्चन देती हूँ। फैक्टराइज का मतलब ये अभी तो देखो सारा प्रोडक्ट में था, अब हम थोड़ा सा प्लस माइनस वाला लेंगे, ठीक है। तो मान लो मेरे पास हो 6x² प्लस 12, ठीक है। तो फैक्टराइज का मतलब क्या होता है कि ये जो टर्म है, जो हमारे पास ये जो टर्म है 6x² प्लस 12, इसको हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? प्रोडक्ट की प्रोडक्ट फॉर्म। की फॉर्म में लिखना है। अब प्रोडक्ट की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? इसमें जो ये टर्म है और ये टर्म है, इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो हम बाहर निकाल देंगे। अब 6x² और 12 में कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर है 6 6 और फिर x²। x² तो यहाँ पर नहीं है आगे, नहीं है, बस 6 ही तो सिर्फ 6 है, तो 6 बाहर लिख देंगे। अब अंदर क्या बचा? है। x² और प्लस 12। x² बचा। और इसमें क्या बचा जब 12 में से 6 बाहर ले लिया? तो 2 12 में से 6 बाहर ले लिया तो हमारा फिर तो वो बचा ना 2 6 बचेगा ना। बचा। 6 टू द 12 होता है ना। तो मतलब ये हमारा क्या है? 6x² हाँ। प्लस 12। तो दिस इक्वल टू एक तरह से 6x इंटू एक्स है ये, है ना। और 12 क्या है? 6 इंटू 2 है। तो 6 कॉमन ले लिया हमने, तो हम्म बाकी क्या रह गया? x² प्लस 2। तो हम्म ऐसे ब्रेक करके भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है, हम्म, ठीक है। हाँ। पूरा ब्रेक करके भी कर सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन करो। मान लो तुम्हारे पास हो 5x³ माइनस 25x y³। अब इसको करो। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है। 5 5 और 25 में क्या कॉमन है? 5, 5 हाँ। ठीक है। अब x³ और x में क्या कॉमन है? x x कॉमन है। अब y² और y³ में क्या कॉमन है? y हम्म y y² और y³। अच्छा सॉरी ओ y²। ठीक है रोहन, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया इन दोनों टर्म्स का। हम्म क्लियर है यहाँ तक? जैसे अब ब्रैकेट लगाओ। अब देखो अंदर क्या बचा। 5 हमने ले लिया, x³ का x ले लिया, तो अब कितनी पावर बची x के अंदर? x ओ की 1 पावर बाहर ले ली, तो अंदर कितनी बची? x² x², 2। हम्म, ठीक है ना, एक पावर बाहर ले ली क्यूब में से, तो x² बचा। y² पूरा का पूरा बाहर ले लिया, तो बाहर y² हो गया। माइनस, अब 25 5 में से 5 बाहर ले लिया, तो 5 क्या आएगा? 5 5। x तुमने बाहर ले लिया और x y² बाहर ले लिया। ये y² है, ये y³ है, तो y y² बचेगा बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा? y। y। ठीक है, समझ आ गया? रोहन को नहीं क्लियर हुआ अभी, है ना हम्म, रोहन? हाँ। नहीं क्लियर हुआ ना? नहीं। देखो इसको ऐसे समझो। जो पहली टर्म है 5, ये है x³ क्या होता है? x इंटू एक्स इंटू एक्स, हम्म ठीक है। y² क्या होता है? y इंटू वाई। y। अब इसी तरह से 25 को हम 5 इंटू 5 लिख देंगे, हाँ। x का x आ जाएगा। और y³ क्या? y इंटू वाई इंटू वाई, y। ठीक है। अब तुमने यहाँ पर 5 कॉमन लिया, हाँ x यहाँ एक बार है और यहाँ 3 बार है, तो हाँ। एक x हम बाहर ले सकते हैं, ये अब x² आएगा इसमें बाद में। y² रह जाएगा। अब यहाँ पर y 2 है और यहाँ पर y 3 है, तो y कितने लिख सकते हैं हम बाहर? y² ना। y²। तो अब अंदर कितना बचा? एक x तुमने बाहर लिख लिया, अंदर कितने x बचे? एक x बचा। एक क्यों? एक बाहर लिया, ये एक अच्छा बाहर लिया, वो तो x² x² बचा, ठीक है ना।
और वाई स्क्वायर पूरा का पूरा बाहर चला गया। अब माइनस एक 5 तुमने बाहर लिख लिया, अंदर कितना बचा? अंदर एक बचा एक 5। अब और y भी एक बचेगा। वाई भी एक बचेगा, एक्स तो बाहर आ ही गया, ठीक है ना। तो हम्म, या तो ऐसे लिख के करें, पर ऐसे लिख के हर बार करना मुश्किल हो जाएगा अगर पावर बहुत बड़ी बड़ी होंगी तो। वाई 8 हो, वाई 9 हो, तो मुश्किल हो जाएगा तुम्हें लिखना। तो एक तो तरीका ये है कि ऐसे लिख के करें प्रोडक्ट फॉर्म में, ये जो मैंने लिखा है ये सारा। दूसरा ये है कि हम कैसे देखते हैं इसको, जैसे हमारे पास था 5x³ y² -25x y³, ठीक है। हमने इसमें 5 कॉमन लिया था। अब तुम्हें पता है कि x³ और x में से कॉमन फैक्टर x बनेगा, और y² और y³ में से कॉमन फैक्टर क्या बनेगा? हम्म, गौरव, रोहन बोलो, y² और y³ में से कॉमन फैक्टर क्या बनेगा? क्यूब और वाई स्क्वायर में से y y। y², ठीक है। हाँ। अब देखो 5 तुमने ले लिया, इसका हम्म, काम खत्म हो गया। अब x³ में से x³ क्या होता है? x इंटू एक्स इंटू एक्स 3 बार होता है ना। हम्म, और एक x तुमने बाहर लिख दिया तो अंदर 2 x रह गए ना। हाँ। तो जितना हमने बाहर ले लिया वो पावर इसमें से माइनस हो जाएगी। जैसे 3 में से 1 बाहर ले लिया तो अंदर कितनी बची? पावर 2। y² पूरा का पूरा बाहर ले लिया, -25 का 5 बाहर ले लिया तो 5 रह गया। ये x बाहर चले गया, y की पावर 3 है यहाँ पर, और हमने y² बाहर लिया तो अंदर y की कितनी पावर बची? y की पावर अंदर या दो तो हमने बाहर ले लिया, 3 में से 2 बाहर ले लिया तो अंदर तो कितना एक बचा? बचा ना, एक एक। एक बचा। ठीक है, समझ आई? हम्म, क्लियर हुआ? ऐसे। मान लो मैं ऐसे देती हूँ तुमको क्वेश्चन एक और अलग से। मान लो x6 y12 माइनस x4 y8। अब यहाँ पर क्या कॉमन आएगा? ये x की पावर 6 है रोहन, अब तुम बोलो। और ये x की पावर 4 है, क्या कॉमन आएगा? इसमें कॉमन आएगा वो x4। x की पावर 4 दोनों में आएगी, हाँ। y8 है और y12 है, 8 है और एक में 12 है। तो y की पावर y की पावर 8 आएगी ना। 8 आएगी। अब 6 में से तुमने पावर 4 तो बाहर ले ली, तो बाकी अंदर कितनी बची? 6 में से 3। हाँ 2 बची ना। 2 बची। अब 12 में से y8 तुमने कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचा? 4। 4 माइनस, अब ये पूरा बाहर चला गया और ये भी पूरा बाहर चला गया, तो हम्म, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, हम्म, है ना। 1 इंटू तो होता ही है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -1। जो फैक्टराइज करके लिखते हो, जो भी तुम यहाँ पे लिख रहे हो, जब इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाली टर्म से तो ऊपर वाली टर्म आनी चाहिए। ये इसके इक्वल है क्योंकि। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं जैसे हमने पहले सीखा था, तो ऊपर वाली टर्म्स आनी चाहिए। अगर ऊपर वाली टर्म्स नहीं आ रही मल्टीप्लिकेशन के बाद तो मतलब तुम कहीं गलती कर रहे हो। मैम हेलो। हाँ। इसमें ऐसे भी तो कॉमन कॉमन फैक्टर ले सकते हैं जिसकी पावर सबसे कम हो, मतलब कम हो। हाँ, जिसकी पावर सबसे कम हो वो बाहर आ गया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद अंदर बैलेंस वाली पावर लिख दी, और जो नंबर है उसमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो बाहर ले लिया, बस यही करना है। 10x³ y² -20x y4 प्लस 25x² y³। अब देखो इसको ध्यान से और मुझे बताओ। 5 लेंगे। 10, 20 और 25, इन तीनों नंबर में इसका HCF देखना है तुम्हें। 10, 20, 25, 5 आ रहा है तुम्हारा? Sicily is a pretty violent person, we're giving him back. 5 ऑफ तो x की पावर क्या आएगी? x
x और y की। वाई स्क्वायर। रोहन तुम्हारा क्या आ रहा है बताओ। कॉमन हाँ, मेरा दोनों में से कॉमन आ रहा है। हाँ, दोनों में 5 ही आ रहा है मेरा। 3 है, 3 टर्म्स है। 10 20 25। 5। 10 20 25। हाँ, तो 5 ही तो आएगा। हाँ देखो, 5 टू द 10 होता है, ऐसे करके देख भी सकते हैं। ये 5 4 द 20 होता है, ये 5 5 द 25 होता है। और उसके बाद x इसमें दो, तो मेरा आएगा एक बार। मतलब इसको ब्रेक करके लिखो और फिर देखो क्या कॉमन आ रहा है, प्राइम फैक्टर्स निकालते जाओ एक और फिर एक बार देखो। आएगा ना 5, बस तो 5 ही आएगा। 5 एक ही बार आ रहा है, हाँ। उसके और बाद कुछ कॉमन आ नहीं रहा। हाँ फिर x1, मतलब हाँ, x, फिर उसके बाद की x पावर में वाई स्क्वायर। y स्क्वायर। वाई की पावर 2 है ना सबसे कम। हाँ, ठीक है, अब अंदर क्या बचा। फिर अंदर अंदर बचा है हमारा ये y4 में से हमारा 4 बचा, मतलब 2 वाई बचा। 4 नहीं, पहले वाली टर्म का बताओ इसमें से। पहले वाली टर्म का बचा है हमारा x2, x स्क्वायर मतलब। एक्स स्क्वायर और y कुछ नहीं बचा, बस और x। 5 और 10 में से क्या बचा, तुमने तो 5 5 और कॉमन लिया था तो 10। 2 बचा ना। 2। नहीं, हाँ 2 ही बचा। 5 टू द 10 होता है, ठीक है। हाँ हम्म, देखो और नहीं, एक 5 टू द 10 होता है। 5 तुमने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, 2। वो ऐसे ही 5 फोर द 20 होता है, तुमने 5 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा। अंदर y2। क्या बचेगा, अंदर इसमें 10, इसमें 4। -4। 4। एक्स बाहर चला गया, वाई स्क्वायर बाहर चला गया, अब क्या बचा, y स्क्वायर ही बचा अंदर। वाई स्क्वायर बचा। अब नेक्स्ट में क्या बचा रोहन बताओ। नेक्स्ट में बचा है 25 है, 5 बचा। और x स्क्वायर बाहर चला गया था। y y y बचा बस एक्स स्क्वायर थोड़ी बाहर गया, एक्स बाहर गया, ध्यान से देखो। अच्छा हाँ, x बाहर गया था तो x एक्स बचा और x बचा और y ठीक बस। है, क्लियर है दोनों को। कोई डाउट है तो बताओ। नो मैम। अब करो। 48 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड माइनस 36 एक्स क्यूब वाई। 48 और 36 इन दोनों का ब्रेक करके देखो, दोनों अपनी अपनी कॉपी में ब्रेक करके फिर मुझे बताओ। प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो चाहो तो। 6 इंटू 6, 6 8 द 48। सिर्फ 6 आ रहा है हाँ गौरव। हाँ हाँ। हाँ, कैसे, 6 और 8 में से भी तो कॉमन आएगा बेटा, पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन करो वरना गलती हो जाएगी पेपर में। 2 इंटू 3 इंटू 8 का करो, क्या आएगा। तो 4। 2 इंटू 4। 4, फिर 4 को 2 इंटू 2 करोगे, ये बनेगा। ऐसे ही हाँ 36 का निकालो। 36। 2 इंटू 2, नहीं 2 हम्म इंटू 3। हम्म वापिस से 2 इंटू 3। 2 इंटू 3। रोहन तुम्हारा ये आया, प्राइम फैक्टराइजेशन करके फिर करो वरना गलती कर लोगे, डायरेक्ट अभी नहीं कर सकते तुम लोग, या तो टेबल्स बहुत स्ट्रांग हो बच्चे की, अगर टेबल्स उतनी स्ट्रांग नहीं है तो गलती होगी। ठीक है, रोहन तुमने किया फैक्टराइजेशन। 12 आ रहा है। 12 आ रहा है। हाँ देखो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, इधर देखो, स्क्रीन पर देखो, ये यहाँ पे 2 की पावर कितनी बनी। 2 पावर 2 ही होगी। 48 में 2 की पावर कितनी बनी, 48 में 48 में 4। 4।
और 3 की पावर 1, ठीक है। और इसमें 2 की कितनी पावर बनी 36 में? स्क्वायर स्क्वायर 2 स्क्वायर। और 3 की कितनी बनी? की भी स्क्वायर बनी। 3 स्क्वायर। तो अब इसमें जैसे एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड क्यूब में कॉमन लेते हो ना, ऐसे इसमें भी कॉमन ले सकते हैं। 2 स्क्वायर कॉमन आएगा, दोनों में है, और 3 कॉमन आएगा, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 4 इंटू 3 12। ऐसे भी सोच सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। या ऐसे देख के भी कर सकते हो कि 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, तो ऐसे भी कर सकते हो, है ना। पावर से भी कर सकते हो, इसको पावर की फॉर्म में लिख के भी कर सकते हो, पर बेटर यही है कि पहले इसको फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज ऐसे ओरल कर लेते हो जैसे मैं लिख रही हूँ, या वैसे करके करते हो? ये 48 को यहाँ लिखा, फिर 2 से किया, ऐसे करके करते हो? ऐसे करते हो? दोनों तरह से कर सकते हैं, जैसे तुम्हें आता हो। मैं तो ऐसे कर दिया मैंने, पर अगर तुम्हें ऐसे डायरेक्ट नहीं आता है तो 2 1 द 2 2 2 द 4 ऐसे करके भी कर सकते हो। 2 6 द 12, इसमें सीधा ही पावर आ जाएगी तुम्हारे पास। 2 3 द 6 3 1 द 3। तो 48 जो है वो किसके इक्वल हो गया? 48 2 2 2 कितनी बार आया? 4 बार इंटू 3। तो ये क्या हो गया 2 की पावर 4 इंटू 3। ऐसे लिख सकते हो जैसे तुम पहले करते थे, बिल्कुल वैसे ही इसको फटाफट फैक्टराइज कर दो, प्राइम फैक्टराइज कर दो। अगर सिंपल है तो कर लो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि नहीं गलती हो जाएगी तो ऐसे ही यहाँ पे कर लो 2 से। 2 1 2 18 द 36 और ऐसे करते चले जाओ। तो अल्टीमेटली तुम्हें इसको इस फॉर्म में, पावर की फॉर्म में लिख लो, और जोन सी वाली पावर कम आ रही है वो बाहर आ जाएगा, है ना। समझ आ गया यस सर या नहीं? यस सर। तो जरूरी नहीं है तुम ऐसे करो जैसे मैं लिख रही हूँ 6 इंटू 8 6 इंटू 6। तुम अपने तरीके से कर सकते हो जैसे पहले करते आए हो। ऐसे ही करते आए हो ना। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते थे? ये प्राइम जैसे मैंने अभी लिखा है ऐसे करते थे ना, हाँ है ना। ये पहले ऐसे डायरेक्ट करते थे जैसे मैं डायरेक्ट करी थी। नहीं ऐसे ही करते थे पहले। हाँ, तो ऐसे ऐसे ही करके कर लो और वे पावर की फॉर्म में आ जाएगा। फिर जिसकी पावर कम है वो कॉमन आ जाएगा, जैसे 2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 बाहर ले लो। तो ये हमारा, इसको अगर ऐसे करोगे तो ये तुम्हारा हो गया 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड। मेरे ख्याल से ऐसे ज्यादा ठीक है तुम्हारे लिए। 2 स्क्वायर सारा एक ही लॉजिक में हो गया, एक्स क्यूब वाई। अब 2 की कौन सी पावर कॉमन आ रही है बाहर लिख लो 2 स्क्वायर। 3 की कौन सी पावर कॉमन आ रही है? 1 आ रही है, 3 लिख दो। अब एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब क्या कॉमन आएगा? एक्स क्यूब और एक्स क्यूब एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कौन सा कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में से? अच्छा एक्स स्क्वायर में वो एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब और वाई में से क्या कॉमन आ रहा है? वाई वाई वाई। और यहाँ जेड है और यहाँ है ही नहीं, ठीक है। तो अब क्या बचा? 2 की कितनी पावर बची अंदर? 2 की पावर बची 2 की 2 बची 2 2 की स्क्वायर बची, ठीक है ना। अब 3 तो बाहर चला गया, एक्स स्क्वायर भी बाहर चला गया, वाई भी बाहर चला गया, तो अंदर कितनी बची वाई की पावर? वाई की पावर अंदर 2 स्क्वायर 2 मतलब वाई स्क्वायर और जेड हम्म माइनस। अब ये 2 स्क्वायर चला गया यहाँ से, एक 3 चला गया, तो क्या बचा अंदर? 3 बचा 3। अब एक्स स्क्वायर बाहर चला गया तो एक्स की कितनी पावर बची? एक्स एक्स। और वाई तो बाहर ही गया, ठीक है। तो अब ये कितना आया 12 एक्स स्क्वायर वाई, और अंदर कितना आएगा 4 वाई स्क्वायर जेड माइनस 3 एक्स, ठीक है। हेलो हेलो हाँ बेटा बोलो। मैम, तो मतलब वो कॉमन वाले तरीके से कर सकते हैं ना? हाँ, जैसे तुम्हें कंफर्टेबल लगे कर सकते हो, हाँ ठीक है। जैसे तुम्हें कंफर्टेबल लगे कर सकते हो। मैं तो तुम्हें सब तरह से सिखा रही हूँ कि ऐसे लिख के भी ब्रेक कर सकते हैं,
ऐसे भी कर सकते हैं जैसे तुम पहले करते आ रहे हो, पावर में चेंज करके भी कर सकते हैं, जैसे तुम्हें कंफर्टेबल लगे वैसे कर। और ऐसा भी हो सकता है, ये कॉपी कर लिया तुमने? एक सेकंड बस हो हाँ रहा कर है। लिया। कर लो फिर बात करती हूँ। हो गया हो गया। हो गया। हम्म। ऐसा भी होता है कि जैसे तुम्हारे पास 48 क्या था, 48 एक्स 46 स्क्वायर वाई क्यूब जेड एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड, आगे क्या था, माइनस माइनस 36 36 क्यूब एक्स क्यूब वाई। वाई। ठीक है। अब जैसे गौरव के दिमाग में आया 6 कॉमन आ रहा है, उसने देखा 6 दोनों 6 से डिविजिबल है, 6 6 36, 6 8 48, तुमने 6 कॉमन ले लिया और तुमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है, और फिर तुमने वाई कॉमन ले लिया। तो जब तुमने किया तो अंदर क्या आएगा? 677 हम्म, मतलब 6 से अपन 48 डिवाइड करेंगे 7 ही 6 और करेगा। 48 होता है, और 8 8 आया। अब ये एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, वाई बाहर आ गया, क्या बचा? और x। वाई स्क्वायर हाँ जेड हाँ माइनस यहाँ क्या बचा? वाई स्क्वायर क्यों बाहर, वाई स्क्वायर क्यों बचेगा? अच्छा 8। अच्छा, एक बचा। वाई बाहर आया ना, वाई क्यूब था, एक वाई तुमने बाहर लिया, हाँ ठीक है ठीक है। 6 6। अब एक्स की पावर 1 1 और वाई तो बाहर चला गया, ठीक है, तुमने ऐसे कर दिया। अब जब तुमने ऐसे किया तो तुमने देखा ये 8 और 6 में तो 2 भी कॉमन आ रहा है ना, दिख रहा है ना तुम्हें? यस हाँ हाँ तो जब तुम देखोगे कि मैंने 8 और 6 लिखा और इसमें 2 भी कॉमन आ रहा है, तो अब तुम 2 कॉमन ले लो, तो 2 और बाहर ले लो, 2 इंटू 6 इंटू, ये नहीं कि पूरा काटने बैठो पेपर में, 2 कॉमन ले लो। अब क्या बचेगा? 4 वाई स्क्वायर जेड, और 6 में से 2 कॉमन लिया तो -3x। मैम। हम्म, मैम ये थोड़ा सा ऊपर करना है एक बार। ये मैम ये यहाँ पे भी तो आ रहा था ये 6 × 8 और ये 6 × 6 करा था तो इसमें भी तो 12 ही आ रहा था तब भी। नहीं नहीं, गौरव के दिमाग में आ रहा था कि 6 कॉमन ले लेता हूँ, 6 इंटू 8 और 6 इंटू 6 सोच के ना, इसने सोचा 6 कॉमन ले लेता हूँ, तो हम्म। ये कह रहा था मैम 6 कॉमन ले लो। अब 6 कॉमन लेते तो इसका इनकम्प्लीट रह जाता ना फैक्टराइजेशन, क्योंकि कॉमन तो 12 आना है, हाँ। कॉमन कितना आया हमारा? 12 आया। हम्म। तो अगर ये 6 कॉमन लेके करेगा तो इसको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी 8 और 6 में से 2 कॉमन आ रहा है बाहर। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर तुमसे छूट जाता है मान लो कोई फैक्टर जो कि कॉमन आ रहा है और तुमने नहीं लिखा है, तो काटना नहीं है उसको, नेक्स्ट स्टेप में 2 को भी कॉमन ले लो और फिर अंदर फ्रेश लिख दो। 4 और 3 में से तो कुछ कॉमन आ नहीं सकता, और वाई स्क्वायर जेड और इधर एक्स है और कुछ कॉमन नहीं आ सकता, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रही है कि अगर कभी छूट जाए, वैसे तो बेस्ट तरीका तो ये कि ऐसे पूरी फैक्टराइजेशन करो जैसे मैं कर रही हूँ और फिर करो, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे तुम्हें टेबल्स अच्छे से याद होंगी, जैसे जैसे तुम्हें कमांड बढ़ेगी तो तुम ओरल कर पाओगे। बट अभी ये हो सकता है कि जैसे इसने एकदम देखते ही कहा कि 6 कॉमन ले लो, तो 6 कॉमन लेंगे तो 2 बच गया अंदर, 2 रह गया, तो अगर रह जाता है तो 2 नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले लो, तो फिर बाहर 12x स्क्वायर वाई, आंसर यही आएगा 12x स्क्वायर वाई। ठीक है, समझ आ गई? यस सर। अच्छा मान लो क्वेश्चन ऐसा हो, 2y इंटू एक्स प्लस 4 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 4। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है? इसमें आ रहा है 2। यहाँ 2 है, इधर तो 2 नहीं है, अच्छा किधर? 2 ही तो है इसमें। यहाँ पे कहाँ है 2? 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है? आई इस मैंने 4 से कर दिया वो ऐसे 4। थोड़ी होता, मल्टीप्लाई होना चाहिए बेटा, जो वो चीज कॉमन आएगी जो मल्टीप्लाई हो रही है वहां। यहाँ 2y(x+4) का मतलब क्या है? 2y(x+4) का मतलब है
2 इंटू वाई इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है ना। और x इंटू एक्स प्लस 4 का मतलब है x इंटू एक्स प्लस 4। तो जो दूसरा वाला है उसके फैक्टर्स क्या है, x और x प्लस 4, और इसके फैक्टर है 2y और x प्लस 4। तो अब क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन कौन आ सा रहा है फैक्टर कॉमन है? 2 ही। नहीं नहीं, इसमें 1 है। 1 कॉमन है, और वो 1 कॉमन है तो यहाँ y है, इधर y नहीं है, वहाँ x है, इधर x नहीं है। तो ये फैक्टर पूरा का पूरा कॉमन है कि नहीं, x प्लस 4 दोनों में है कि नहीं है? हाँ। तो हम सीधा सीधा x प्लस 4 को बाहर लिखते हैं। 2y बचा, ये पूरा x प्लस 4 तो उठ के बाहर आ गया, तो 2y बचा, माइनस ये x प्लस 4 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, x प्लस 4 इज 1 फैक्टर, क्योंकि वो इसका प्रोडक्ट है 2 इंटू वाई इंटू एक्स प्लस 4 का। तो मैं वापिस समझाना ये वाला। जैसे मान लो तुम्हारे पास हो 3 इंटू 5x प्लस 2 माइनस 2 इंटू 5x प्लस 2। अब ये जो है इसके फैक्टर क्या क्या है पहले वाले के? ये 5x प्लस 2 है। 5x प्लस 2 और 3, ठीक है। हाँ 3 मल्टीप्लाइड बाय 5x प्लस 2 है, तो इसके दो ही फैक्टर हुए ना, एक 3 हुआ और एक 5x प्लस 2 हुआ। हम्म और इसके फैक्टर क्या है, एक तो 2 है और एक 5x प्लस 2 है। हम्म, तो 5x प्लस 2 दोनों में फैक्टर है, हाँ तो उसको हम बाहर ले सकते हैं, है ना। हाँ हाँ मतलब कॉमन है। हाँ, तो 5x प्लस 2 को हम बाहर लेंगे, तो अंदर हमारे पास क्या बचा, यहां से क्या बचा पहली वाली टर्म से, 3 3, और दूसरी वाली टर्म से क्या बचा, माइनस है तो यहाँ 2 माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा, जो बीच में है वही आएगा। 2 हाँ, 3 माइनस 2 कितना होता है, 1। तो ये आ गया 5x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। आंसर क्या आ गया, 5x प्लस 2, ठीक तो है। ये मतलब 2 5x माइनस 2 होता है। हम्म, मतलब ये सेकंड वाले में मतलब 2 ब्रैकेट 5x और प्लस की जगह माइनस हो तो। यहाँ पे ये इस हाँ प्लस की जगह माइनस होता, हाँ 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 5x माइनस 2 होता, हाँ फिर नहीं कर सकते थे। हाँ, सेम मतलब होगा, सेम होना चाहिए। एग्जैक्टली सेम होगा तभी कॉमन आएगा, दोनों में माइनस होगा तो कॉमन आएगा। साइन सेम होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सेम होना चाहिए। जैसे मान लो तुम्हारे पास हो x इंटू 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस y इंटू 3x माइनस 7 पावर 4। तो अब क्या कॉमन है दोनों में, 3x माइनस 7 हम्म, 3x माइनस 7 पर वहाँ पावर अलग अलग है। 3x माइनस 7, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 4 है, तो कौन सी पावर कॉमन आएगी, 2 2, ठीक है। अब अंदर क्या बचा, अंदर x और माइनस y x माइनस y माइनस y, और y के आगे भी तो कुछ बचा, सही है। तुमने पावर 2 कॉमन ली तो कितनी पावर रह गई, 2 तो 3x माइनस 7 पावर 2, ठीक है। इसको आगे सिंप्लीफाई करा जा सकता है, तुम्हारी बुक में भी इतने मुश्किल वाले क्वेश्चन नहीं है। इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, तो इसको हाँ आगे सिंप्लीफाई करा जा सकता है, ठीक है। हम्म, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, हाँ क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ, तो वो फॉर्मूला लगाएंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर क्या हुआ, ए स्क्वायर और 3x स्क्वायर
हाँ 3x स्क्वायर कितना होता है? 9x हाँ प्लस b स्क्वायर कितना हुआ? 49 49 माइनस 2ab कितना बनेगा? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 माइनस माइनस 7 42x हुआ ना। हाँ अब ये माइनस वाई को अंदर ले जाके सबसे मल्टीप्लाई कर दो तो वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बुक में नहीं है इतना ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन, पर दिया जा सकता है। x माइनस अब y से मल्टीप्लाई करो 9y एक्स स्क्वायर, तो माइनस भी साथ साथ अंदर जाएगा तो साइन क्या हो जाएंगे? उल्टे हो जाएंगे। -49y। अब ये माइनस वाई इससे मल्टीप्लाई होगा लास्ट टर्म से तो क्या आएगा? प्लस प्लस 42y इंटू एक्स, तो 42xy। ठीक है, समझ आ गया? ये तो ये हुआ -4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca, यही है ना? Yes, अब sir. देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है? इसमें कॉमन है हमारे 2। 2 क्यों? ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो 2 कहाँ से 4 मिलेगा? 4 4 सीधा 2 सीधा 4 नो बार। हाँ 4 भी a की पावर क्या कॉमन आ रही है? ए और बी ए ही आ रही है। a और b बी कॉमन है, आ रहा है, बी है नहीं, और c सी है बी नहीं। भी नहीं है तो खाली 4a कॉमन आया। ठीक है, तब अंदर क्या बचा? अंदर बच माइनस हाँ माइनस ए स्क्वायर नहीं a ए स्क्वायर। ए ए हाँ बस और एक माइनस a तो बाहर आ गया। अब प्लस बी प्लस बी ए बी नहीं आएगा a तो बाहर आ गया ना, 4 भी बाहर आ गया। अब यहाँ से प्लस सी माइनस सी सॉरी प्लस, माइनस माइनस सी। माइनस ठीक सी है। का हो गया अगर मान लो तुम माइनस कॉमन ले लेते हो तो अंदर के सारे साइन जो है उल्टे हो जाएंगे। मतलब माइनस ए का ए बन जाएगा, प्लस बी का माइनस बी, प्लस सी। तो आंसर जो है ऐसे भी लिखा जा सकता है जैसे मैंने ऊपर लिख किया, और ऐसे भी हो सकता है। पूछ रहा है रोहन, अब इसमें बताओ कौन सा फैक्टर कॉमन दिख रहा है तुम्हें? फैक्टर कोई कॉमन ही नहीं है। कोई कॉमन ही नहीं है। ध्यान से है देख बेटा, ब्रैकेट एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई दोनों में x प्लस वाई ब्रैकेट वाला कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा? अच्छा ये दोनों अलग अलग है क्या? क्या ये बीच में माइनस साइन है? हाँ ये दो अच्छा टर्म्स हैं, तो इसमें ये भी x प्लस वाई और 4x माइनस 5y का मल्टीप्लीकेशन है, और ये x प्लस वाई और 2x प्लस 3y का मल्टीप्लीकेशन है। एक्स और ये 4x एक टर्म है। x बेटा x प्लस वाई है, ठीक है। इसको तुम मान लो रोहन, और ये है 4x माइनस 5y, ये एक टर्म है। जब प्लस माइनस होता है तो एक ही टर्म होती है। तो ये हो गया गौरव, ठीक है। तब रोहन दोनों में आ रहा है, हाँ मैं नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है ना x प्लस वाई इससे, एक्स और ये प्लस भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब है x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय 4x माइनस 5y, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो हम इस x प्लस वाई को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी x प्लस वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये x प्लस वाई को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? बचेगा। पहले वाले में से तुमने x प्लस वाई उठा के बाहर लिख दिया, तो बाकी क्या रह गया यहाँ? यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पे वो एक्स प्लस वाई तो निकाल दिया था ना। हाँ, तो अब रिमेनिंग टर्म क्या रहेगी इसमें से? कुछ भी नहीं बचा। तो 4x माइनस 5y तो रहेगा, हाँ अच्छा हाँ वो भी नहीं रहेगा। हाँ रहेगा रहेगा। अब इधर से क्या बचेगा? इधर से इधर टू से एक्स वो इसमें कुछ नहीं बचे। x इससे प्लस वाई तुमने बाहर रखा, तो बाकी क्या बचा? 2x प्लस 3y। तुम इतना अच्छा पढ़ रहे हो तो पढ़ते पढ़ते तुम्हें पता नहीं क्या अड़ंगा लग जाता है। ठीक है, x प्लस वाई इंटू क्या आया? 4x माइनस माइनस 5y। अब माइनस साइन अंदर ले जाओ तो ये क्या बनेगा? प्लस -2x
ये प्लस माइनस 2x हो गया, और ये क्या बनेगा अंदर वाला? माइनस हो जाएगा ये तो। ये भी माइनस हो जाएगा, तो -3y। दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। अब इनको लाइक टर्म्स कंबाइन करो। मल्टीप्लाई भी तो करेंगे। अच्छा पहले तो मल्टीप्लाई नहीं करना, वो बाहर ही रहेगा। इसको 4x और 2x को कंबाइन करो। हमें इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना आंसर। -1xy 4x माइनस 2x कितना हुआ? 2x माइनस 8y 4x और 2x कंबाइन होके क्या बनेगा? अच्छा मैं समझ 2x 2x। 2x बनेगी। और माइनस 8y -5y और -3y कंबाइन होके क्या बनेंगे? 8y माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बेटा ऐड हो रहा है ना, -5y माइनस मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है। नहीं माइनस -5y -3y। हाँ हाँ ठीक है समझ गया। माइनस का 5 और माइनस का 3 मल्टीप्लाई होता है तो ऐड होता है, तो 15 हो जाएगा। मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहे हैं, हम तो लाइक टर्म्स कंबाइन कर रहे हैं। शुरू में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में पढ़ा था ना, ये सब चीजें भूल गए हो तुम? जो मैं पढ़ाती हूँ वो रिवाइज करते रहना होता है। अब इसमें हाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो मिस जो अंदर वाला फैक्टर है। अंदर वाले फैक्टर में से 2x माइनस 8y में से कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ दो एक्स और वाई। x और y कॉमन आ रहे हैं। नहीं अच्छा कॉमन, एक सेकेंड, बना रहे कॉमन 2। 2 कॉमन आ रहा है ना, देखो दोनों को ध्यान से देखो। तो जब अगर अंदर कुछ बच जाता है तो हमें बाद में कॉमन लेना होता है, यही मैं समझा रही थी पहले तुम्हें। अब 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या आएगा? 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या आएगा? अंदर आएगा 8y एक्स x माइनस। हाँ, यहाँ क्या आएगा? 4 4 आगे y y। तो ये आंसर हुआ इसका। ठीक है, समझ में आया नहीं? ठीक है। अच्छा, ऐसा एक और क्वेश्चन दे देती हूँ मैं तुम्हें। 2x माइनस 3y इंटू 2x माइनस 3y होल स्क्वायर इंटू x प्लस वाई। मैम कल क्लास लोगे? देखूंगी बेटा क्या सिचुएशन होती है। ठीक है, 2x माइनस 3y इंटू एक्स माइनस वाई। अब इसको करो फैक्टराइज। क्या कॉमन आ रहा है ध्यान से देखो और करो। अपनी अपनी कॉपी में करो, फिर मुझे बताओ तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है। हाँ, मैम ये मतलब इसमें जैसे x प्लस वाई लिया था तो इसमें भी तो 2x-3y लेंगे ना। कॉमन। हाँ मतलब हाँ, हाँ 2x माइनस 3y कॉमन आ रहा है। थोड़ा मुश्किल हो गया ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए। चलो कोई बात नहीं। आपने दिया था हाँ, अंदर बचा, अंदर क्या बचा? x अंडर प्लस 1 x प्लस वाई। x प्लस वाई। क्यों? तुमने एक पावर कॉमन ली है, यहाँ पे तो होल स्क्वायर है, एक पर आएगी तो क्या बचेगा अंदर? अंदर बचेगा एक पावर 2 थी ना। x पावर 2 थी। 2x माइनस 3y की पावर 2 थी, 2x तुमने माइनस एक पावर कॉमन ली है, तो अंदर 2x माइनस 3y बच गया ना। हाँ ऊपर वाले हाँ क्वेश्चन में तो पावर 1 ही थी। या चेंज कर दूं, पावर 1 बना दूं? तो पावर 1 बना देते। पावर 1 बना दी तो अंदर क्या बचा? x प्लस 5 x प्लस वाई प्लस प्लस x माइनस y x माइनस वाई। ठीक है रोहन, ठीक है। अब आसान कर दिया मैंने क्वेश्चन। रोहन, यस मैम यस मैम ठीक है ठीक अब है। इजी हो गया ना। 2x माइनस 3y। अब क्या बचा अंदर? अंदर बचा x प्लस x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, तो क्या बचा? x
हाँ क्या आएगा ये 2x 2x, ठीक है ना। 2x plus 2y y और y तो कट जाएगा, y है ये माइनस माइनस y है 2y। तो कट गया, तो 2x आ। इसमें वही ना, फिर x को फिर x से करेंगे तो 2x हो जाएगा। हाँ x को x में लाइक टर्म्स ऐड होती है ना, तो x x में ऐड होके 2x और y और माइनस y 0 हो जाएगा, समझ गया ठीक है। हाँ